दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपका भी सपना है कि 2026 में हम कोई दरोगा का फॉर्म अप्लाई करें और ऐसा यानी कि सब इंस्पेक्टर बने, वो भी आपका स्पेशल ब्रांच में, तो वैकेंसी आई हुई है। इसके बारे में सभी सटीक जानकारी आपके पास हो सकता है नहीं होगा, तो इस वीडियो में आपको यह भी पता चल जाएगा कि इसमें सही जानकारियां क्या है, कैसे इस फॉर्म को भरेंगे, क्या इसमें फी स्ट्रक्चर है, क्या सिलेबस है, कैसे भर पाएंगे, कौन कौन से लोग फॉर्म को भर पाएंगे, ये सभी चीज तो बताएंगे ही। इसका तैयारी सबसे महत्वपूर्ण होगा, इस बात पे भी फोकस करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार में हम एक ऐसा तैयारी करें जहां से इंटर लेवल हो, स्नातक लेवल हो, कोई भी लेवल एग्जाम हो वो हमारा निकल जाए, तो आपके लिए हमारे एप्लीकेशन आनंद स्टडी ऑनलाइन पे एकदम शानदार सा फ्रेश बैच ला दिया गया है, जो कि आपका फाउंडेशन बैच होगा, जहां से आप बेस अपना मजबूत कर पाएंगे। आप चाहे किसी वैकेंसी को दें, उससे कोई मतलब नहीं। अगर पढ़ाई आपका सिलेबस के अनुसार हो जाएगा तो आप इसमें किसी वैकेंसी को दे सकते हैं। और इसमें एडमिशन अगर लेते हैं तो आपका स्पेशल ब्रांच जो दरोगा का वैकेंसी है, इसमें भी काफी अच्छे से आपका योगदान हो जाएगा, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। जीके हो, साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, बिहार जीके, करंट अफेयर्स, सभी कुछ इंक्लूड है। और बस यही तो आपके एग्जाम में भी पूछेगा। तो इस फाउंडेशन बैच का उपयोग आप अपने जीवन को सुधारने में, बिहार एसआई के फॉर्म को डालने में और एग्जाम को देने में कर सकते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, जो कि अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन जल्द शुरू होगा। एडमिशन इसमें ओपन कर दिया गया है। फी क्या रखा गया है, तो मात्र 499 में सभी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं और वन टाइम फी है मेरे दोस्त। करना क्या है, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया गया है, या प्ले स्टोर पे जाकर के आनंद स्टडी ऑनलाइन लिखेंगे, एप्लीकेशन आपको दिखेगा, ऐप आपको दिखेगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें इस तरह का पोस्टर आपको दिख जाएगा बैच में जब जाएंगे, तो क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक कर लीजिए। अगर किसी भी टाइप का दुविधा आपके पास आ रहा है कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, नंबर आपके सामने शो हो रहा होगा, इस पे कॉल करके जानकारी ले लीजिए कि कैसे एडमिशन होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या है दरोगा वैकेंसी की सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आइए दरोगा वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, जो कि स्पेशल ब्रांच, इसमें पुलिस की भी वैकेंसी निकलती है और अब दरोगा की भी वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। इसका फायदा आप लोग कैसे उठाएंगे, सबसे पहले आप जानेंगे अपने पोस्ट के बारे में। सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होगा, जो कि 2026 का होगा। इसमें क्लोज कैडर यानी कि जनरल क्लोज कैडर आप लोग का बिहार पुलिस के तहत निकाला गया है। इसमें आप लोग सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क वगैरह क्या होने वाला है। चूंकि यह स्पेशल ब्रांच की पुलिस की वैकेंसी है, जिसमें आप लोग पुलिस में दरोगा बन पाएंगे, है ना, सब इंस्पेक्टर बन पाएंगे। उसके लिए क्या कहा गया है कि 150 पद निकाला गया है। 9 जुलाई से ही आवेदन इसका शुरू है, मतलब कि ऑनलाइन आवेदन आप इसमें 9 जुलाई से कर रहे हैं। और इसका लास्ट जो डेट रखा गया है वो आपका 9 अगस्त रखा गया है, जिसमें कुल 150 पद निकाला गया है। मतलब इस बार 150 लोग दरोगा तो जरूर बनेंगे। 150 पद निकाला गया है। किसके द्वारा निकाला गया है, तो बीपीएसएससी के द्वारा, मतलब बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा, गृह विभाग के द्वारा निकाला गया है। विज्ञापन संख्या 9/2026 आपका होने वाला है। अब इसमें 9 अगस्त तक जो फॉर्म भराएगा, ये सभी स्टूडेंट तैयारी तो करना चाहेंगे ना। ये तो सोचेंगे अच्छा सा पढ़ाई कर लें, एकदम कमजोर स्टूडेंट है हम, हमको अच्छा सा पढ़ाई चाहिए, सभी सब्जेक्ट से संबंधित। इसका भी व्यवस्था आपको आनंद स्टडी ऑनलाइन करके दे दिया है, तो देर नहीं करना है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे इस वीडियो को, या हमारे बैच के बारे में बताएंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेंगे, उसमें और भी बैचेज हैं जो कि आपके काम के होंगे। तो 9 अगस्त से पहले आप लोग को इस फॉर्म को भर लेना है। आप पूछेंगे सर किस लेवल का ये फॉर्म है, यानी कि कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं। तो जो भी स्नातक पास हैं, अगर आप बीए भी किए हुए हैं फिर भी भर सकते हैं, अगर आप बीएससी किए हुए हैं फिर भी भर सकते हैं, अगर आप बीकॉम किए हुए हैं फिर भी भर सकते हैं, या आपके पास बीटेक वगैरह का डिग्री है फिर भी आप इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। लेवल 6 का जॉब होने वाला है मेरे दोस्त, मतलब 4200 से लेकर 4600 तक ग्रेड पे आपका होगा। यानी कि इतना शानदार सैलरी कि 50-55 हजार तो एकदम शुरुआत में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट में आप ट्रेनिंग पीरियड में ही मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या क्या, यानी कि सबसे पहले तो आप ऑनलाइन फॉर्म को भर देंगे और हमारा बैच ज्वाइन कर लेंगे। ये 2 काम सबसे पहले। दूसरा बात कि आप लोग को प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस फिजिकल टेस्ट से होकर के गुजरना पड़ेगा। मतलब इसमें 2 एग्जाम होगा, और ऐसे कह ले तो 3 एग्जाम। आपका फिजिकल भी तो एग्जामिनेशन ही होता है ना, आपका प्रतियोगिता परीक्षा ही होता है। तो उस प्रकार से प्रीलिम्स यानी कि पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। अब पीटी मेंस में क्या होगा कि क्या पूछा जाएगा, तो जीके जीएस के क्वेश्चन आपके पीटी में आएंगे, और मेंस में आप लोग का यहाँ पे मैथ का भी यहाँ पे एक्स्ट्रा वेटेज हो जाता है। तो खैर वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 150 जो सीट दिया गया है, इसमें किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है।
जनरल के लिए 60 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 है, ईबीसी के लिए आपका 27 है, एससी के लिए 24 है, बीसी के लिए 18 है, बीसी महिला के लिए स्पेशल 4 है, एसटी के लिए 2 है, कुल मिला के 150 सीट है, जिसमें क्वालिफिकेशन आपका अभ्यर्थी के पास 1 अगस्त 2025 तक का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन का समकक्ष डिग्री होना चाहिए। मतलब आप इस समय तक पास होने चाहिए, क्या आपका ग्रेजुएशन हो गया होगा, तब आप इसको आराम से भर सकते हैं। अब आप पूछेंगे इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, तो आपका वही डॉक्यूमेंट्स जो कि ये सभी वैकेंसियों में लगता है। आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र है ना, मोबाइल नंबर हो गया, आपका ईमेल आईडी हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, हस्ताक्षर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र 1 साल लगभग पुराना होगा तभी मान्यता होगा, मतलब 1 साल का होना चाहिए, उससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र मतलब डोमिसाइल आपका अपना होना चाहिए, जहां के भी निवासी हैं। जाति आप किसी का भी है, तो अगर आप लगाना चाहते हैं जाति का फायदा यहां पे लेना चाहते हैं तो एनसीएल वगैरह बनवा करके जाति अपना लगा दीजिएगा। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र है ना, स्नातक का प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेज अगर आप लगा देते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन भी या ऐसे भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला। तो बस यही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब आप पूछेंगे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं कितना पैसा लगेगा ये बताइए। चूंकि आपका अब बिहार में कोई वैकेंसी निकलता है तो मात्र 100 रुपया ही लगता है भरने में, तो इसमें भी वही नियम लागू है, मात्र 100 रुपया लगेगा। चाहे आप किसी भी कैंडिडेट मतलब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपया लगने वाला फॉर्म को भरने में, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और उसके बाद आप देखेंगे यहां पे एलिजिबिलिटी क्या होगा, तो आपका भारत का मूल निवासी होना, जो कि आप हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। उम्मीदवार का न्यूनतम आयु 20 वर्ष होना चाहिए। आप जानते हैं कि दरोगा का कोई फॉर्म भरने के लिए आपका न्यूनतम मिनिमम उम्र जो मांगा जाता है वो 20 वर्ष होता है, और मैक्सिमम जनरल के लिए 37 होता है, बाकी 3 साल होता है ओबीसी के लिए और 5 साल होता है एससी एसटी के लिए, जो कि 37 से 42 और 40 हो जाता है। तो आप लोग को यहाँ पे 42 साल तक के लोगों को ही मौका दिया गया है, तो उम्र में दिक्कत नहीं होता है बिहार की वैकेंसियों में, जिसके लिए सोचना आपको नहीं है। बस आप स्नातक पास हैं कि नहीं देख लीजिए। और दूसरा काम, फॉर्म भरने से पहले आप लोग बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फाउंडेशन बैच है, इसका मतलब होता है जड़ को मजबूत करना, जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा, और ऐसा पढ़ाया जाएगा जहां से आप लोग का क्वेश्चन जब आएगा ना तो वो क्वेश्चन ये समझा देगा आपको कि इसी बैच से क्वेश्चन आया है, यहीं से क्वेश्चन उठा है। टीचर्स आपको ऐसे पढ़ाएंगे जैसे आपको लगेगा कि कभी हम पढ़े ही नहीं थे, यानी कि एकदम स्टार्टिंग फेज से पढ़ाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट का नॉलेज आपको मिलेगा वो आपके एग्जाम में हमेशा काम आएगा। ये फाउंडेशन बैच आपका बिहार का किसी भी वैकेंसी में आपका रिजल्ट बनाने के लिए आपको तैयार करता है, इसीलिए आपको इससे दूर नहीं रहना है। जल्दी से बैच को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, या आपको प्ले स्टोर पे सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। आप पूछेंगे उम्र भी बता ही दीजिए। उम्र आपका 1/8/2025 से काउंट होगा, ध्यान रखिएगा 1 अगस्त 2025 से काउंट होने वाला है आपका उम्र। और उम्र कितना, तो 20 से 37 आपका जनरल मेल के लिए है ना, जनरल फीमेल के लिए 20 से 40 साल 3 वर्ष का छूट, बीसी ईबीसी मेल फीमेल के लिए 20 से 40 साल, एससी एसटी मेल फीमेल के लिए 20 से 42 साल 5 वर्ष का छूट मिलता है, आपको बताया ही। तो उम्र में कोई दिक्कत नहीं। चयन प्रक्रिया क्या होगा, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा मतलब जिसको हम लोग पीटी बोलते हैं, प्रीलिम्स बोलते हैं, वो आपका लिया जाएगा। फिर मुख्य परीक्षा होगा, फिर शारीरिक दस्ता माप होगा यानी कि आपका फिजिकल लिया जाएगा, दौड़ वगैरह शॉर्टपुट हो गया, आपका हाई जंप लॉन्ग जंप जो भी है वो आपका लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर मेंस होगा, तो इसका आप ध्यान जरूर करिएगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यहां भी लिखा गया है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्यों आपको खास बनाता है, क्योंकि इसमें दौड़ आपसे नहीं लिया जाएगा। सोचिए आपको पुलिस तो बनाया जा रहा है, पुलिस में भी दरोगा लेवल का आपको पोस्ट दिया जा रहा है, और दौड़ आपसे नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे शारीरिक दस्ता परीक्षा आपका लिया जाएगा। उसमें क्या क्या होगा बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा में 100 क्वेश्चन पूछ रहेंगे। कितना, 100 क्वेश्चन आएगा, और ये इत्मीनान रही अगर फाउंडेशन बैच कंप्लीट कर लीजिएगा तो 100 में से 95 बनाने के लिए आप तैयार हो जाएगा, अगर मन से आप पढ़ाई करेंगे तब। ठीक है, 100 क्वेश्चन, कुल अंक 200 का होगा, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। समय 2 घंटा, मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा का समय मिल रहा है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब ओएमआर आपका एग्जाम होने वाला है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिया जाएगा। न्यूनतम 30% अंक आवश्यक है लाना, कम से कम 30% मार्क्स नहीं लाइएगा तो आप पास नहीं करार किए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद मेंस एग्जाम देने का मौका आपको मिलता है। और मेंस का सिलेबस में 200 अंक का एग्जाम आपका होता है ना, 200 क्वेश्चन आते हैं। कहां से आता है, 200 में से 50 क्वेश्चन जनरल स्टडी यानी कि जीएस से और करंट अफेयर्स से आता है। और ये सभी चीज तो हमारे बैच में इंक्लूड है, मतलब दिक्कत तो आपको कहीं है ही नहीं। फाउंडेशन बैच अगर कर लिए तो आपका ये दरोगा का एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। जिस लेवल तक उसमें पढ़ाया जाएगा वो लेवल आपका पूरा दरोगा में मैच भी कर जाएगा। तो जनरल स्टडी करंट अफेयर्स 50, मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चन, और ये भी इंक्लूड है हमारे फाउंडेशन बैच में, है ना, बिहार फाउंडेशन बैच में, उसको आप कर लीजिएगा। रीजनिंग 40 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज से 20 अंक यहाँ पे,
और बिहार जनरल नॉलेज से 30 अंक, ये सभी इंक्लूड है ना आपके, यानी कि पीटी भी निकाल देंगे, मेंस भी निकाल देंगे। बस एक बैच को आप ज्वाइन करेंगे जिसका नाम यहाँ पे मात्र 499 होगा मेरे दोस्त, यानी कि उतना में आपका दरोगा लेवल का एग्जाम अगर निकल रहा है तो दूर नहीं रहना है। अब ये हो गया आपका मेंस का। अब इसी के साथ हम बात करेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र, मतलब एक ही दिन में 2 परीक्षा आपका होगा मेंस में। पहला होगा जीएस पेपर, इसको हम बोल सकते हैं, और दूसरा होगा हिंदी, है ना। तो हिंदी आपका पहले हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे 1 घंटे का समय दिया जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में तो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 50 अंक का। हिंदी निबंध 15 अंक, अंग्रेजी निबंध 15 अंक, इंग्लिश प्रीसिस 10 अंक, है ना, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक, मतलब सब मिलाकर के आपका यहाँ पे 50 अंक का एग्जाम होगा, जिसको आप लोग को निकालना होगा। ये मेंस में आपका 2 पेपर हो जाएगा, इससे आप अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब यहाँ बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम पैटर्न क्या है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे प्रीलिम्स सिंगल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। क्या इंग्लिश, जीके, हिंदी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको आएंगे। क्वेश्चन कितना होगा 100, मार्क्स कितना होगा 200, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। ड्यूरेशन 2 घंटा मतलब 120 मिनट का। निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं रहेगा, ठीक, बढ़िया बात। अब यहाँ पे प्रीलिम्स हो गया आपका। अब मेंस में आपका बोले कि 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2 ऑब्जेक्टिव होगा दोनों, है ना। यहाँ पे पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव, यानी कि कुछ लिखना भी पड़ सकता है, निबंध वगैरह उसमें आ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन पेपर 1 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, बिहार जी के है। 200 क्वेश्चन यहाँ पे, 200 नंबर का यहाँ पे एग्जाम होगा। 200 क्वेश्चन के लिए 3 घंटा का टोटल समय आपको दिया जाएगा, मतलब 180 मिनट का, जिसमें 0.25 पर रॉन्ग आंसर है, मतलब एक क्वेश्चन गलती करिएगा तो 0.25 नंबर आपका काट लिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे ऐड किया गया है। अब इसी का इसमें पास कर गए तो फिर दूसरा पेपर देने का मौका, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। एस्से, प्रीसिस, ट्रांसलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि आपको बताया सिलेबस, जिसमें 50 मार्क्स का होगा, 1 घंटा का समय, और इसमें निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा। तो ये आपका सिलेबस है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और इसके जरिए आप फाउंडेशन बैच में अगर एडमिशन लेते हैं तो वहां से आपका सभी सिलेबस पे कमांड भी और आपको तैयार भी करा दिया जाएगा। क्योंकि बिहार फाउंडेशन ऑल एग्जाम का जो बैच है हमारा, उसमें सभी सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, उसमें सभी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। और चूंकि बिहार स्पेशल है ना, बिहार स्पेशल वैकेंसी के लिए है, तो बिहार की सभी वैकेंसियां उसमें कवर हो जाएगी। वो बैच बहुत सारे लोग परचेज कर चुके हैं, बहुत सारे लोग इसमें इनरोल हो चुके हैं। हम चाहते हैं उस ग्रुप में आप भी शामिल हो जाइए, ताकि आपका तैयारी किसी भी एग्जाम को लेकर के हो जाए। अब यहाँ पे आपको बोले कि जो उसमें फिजिकल होगा, इसमें दौड़ तो है नहीं, तो क्या है, तो यहाँ पे जनरल, बीसी, ईबीसी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट कम से कम चाहिए। उसके बाद चेस्ट यहाँ पे 81-86, जो कि सभी वैकेंसी में होता है। SC ST मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का छूट है आप लोग को, और 79 से 84 सेंटीमीटर का यहाँ पे सीना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे हो गया। और फीमेल के लिए चेस्ट होगा नहीं, यहाँ पे हाइट यहाँ पे 155 सेंटीमीटर का चाहिए होगा मात्र। सभी फीमेल किसी भी कैटेगरी से हैं 155 सेंटीमीटर। आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। कैसे आवेदन करने के लिए आप सभी स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। खुद भी आवेदन आप मोबाइल से, लैपटॉप से कर सकते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, हिंदी में लिखा हुआ है। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप साइबर कैफे जाके कर सकते हैं। 10-50 रुपया लेगा, आपका फॉर्म भर देगा। फॉर्म भरने में 100 रुपया लग रहा है, बैच लेने में 499 लग रहा है। अगर ये कर लेते हैं, 1000 रुपए से अंदर का काम है। उसके बाद नाम आपका दरोगा का नाम है, एसआई का नाम है, और आप सैलरी कितना उठाएंगे तो 55 से 60,000 रुपया सैलरी पर मंथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो बिहार पुलिस एसआई की भर्ती है, इसमें जरूर आप लोग आराम से इसमें फॉर्म को भरेंगे, तैयारी भी अच्छे से करेंगे, अपने लक को भी आजमाएंगे और थोड़ा सा मेहनत इंक्लूड कर देंगे। और आधिकारिक वेबसाइट के लिए आप यहाँ पे bpssc.bihar.gov.in पे आप विजिट भी कर लेंगे अगर वैकेंसी को देखना चाहते हैं तो। ऐसे आप लोग तो जानते हैं कि हम अगर बता दिए तो ये ऑथेंटिक ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने लोग हैं जो कि दरोगा की इस वैकेंसी को भरने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो। और अगर आप इस फॉर्म को भरने वाले हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब इसलिए ताकि मेरा कोई भी इस पर और भी वीडियो आएगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पे कोई भी अपडेट जल्दी शेयर करते हैं। और एप्लीकेशन को डाउनलोड अगर नहीं किए तो प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करिए, जो बैच आपके काम का है। और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं इस वैकेंसी के बारे में तो समझ में आ गया। अब इस पे स्पेशल अगर आप लोग का डिमांड होगा यानी कि कमेंट्स होगा तो सिलेबस का स्पेशल वीडियो लाएंगे जहां पे समझाएंगे कि स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे आप इसको पूरा कर सकते हैं और कैसे सिलेबस को आप खुद से अच्छे से समझ सकते हैं और तैयारी आपको किस दिशा में कैसे करना चाहिए। उम्मीद करते हैं सारा बात आपको समझ में आ चुका होगा, तो शेयर जरूर कर दिएगा। थैंक यू, जय हिंद।